מה הנה? סתם את נותנת לא, לי זה לצלם? נעלם בשמיים. זה באמת, אני ראיתי, אביב. תסתכל לשם, לכיוון שם, אני איפה מצלם, הבניין. הנה, 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 יואו! יואו! ראית איך הוא נעלם? הנה! אזעקה, רוצו, רוצו! יואו, 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 כמה טילים! זה בא לפה, אני לא מאמין! יואו! הכיפת ברזל... יואו! אי אפשר, אני לא יכול, אני חייב לצלם את זה! יואו! 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 זה לא אמיתי! זה לא אמיתי! जय हिंद। आप सभी का स्वागत है प्रो भारत में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है। इन दोनों देशों के युद्ध में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसमें अगर हम बताएं कि इस हमले में अब तक 70 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और जबकि 300 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं। 2014 के बाद इन दोनों देशों के बीच बहुत बड़ा एक दूसरे पे हमला हुआ है। अगर हम बात करेंगे इजराइल की टेक्नोलॉजी पे, इजरायली मीडिया के मुताबिक अब तक 1000 से ज़्यादा मिसाइलें उसके देश पर दागी जा चुकी है, जिसमें से 90% का इजरायली जो डिफेंस सिस्टम है आयरन ड्रोन ने नष्ट कर दिया है। आयरन ड्रोन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दुश्मन जब रॉकेट दागता है तो यह आयरन ड्रोन एक्टिव हो जाता है, जो मिसाइल्स है उसके रास्ते को एनालाइज करता है। इससे ये पता चलता है कि यह जो रॉकेट है ये कहाँ गिरने वाला है। जो ये सिस्टम है ये एक्टिव हो जाता है, रॉकेट है उसको गिरने से पहले ही नष्ट कर देता है। इस सिस्टम को देखते हुए जो फ़िलिस्तीनी हैं, जो उस इजराइल के जो चारों तरफ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो सत्ते में हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो मीडिया है उसकी हवा निकली हुई है, जो कि आपको इस वीडियो में स्पष्ट दिखाई देगा। आइए दोस्तों देखते हैं। अभी ये मामला सारा चल रहा है हमास के साथ और इस्लामिक जिहाद। अभी उनके पास जो है वो यानी उन्होंने 200 चला दिए होंगे। यहां से जब ये जवाब देते हैं ना, यानी उधर से एक रॉकेट, छोटा सा रॉकेट चलाया उन्होंने, उसको जब जवाब देने के लिए आयरन ड्रोम एक्टिव होता है ना, तो एक रॉकेट को गिराने के ऊपर $1,00,000 खर्च होता है। तो फिर उन्होंने ये हुआ कि एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम डेवलप किया, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम। और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो था उनका, वो उन्होंने बनाया एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम या एंटी डिफेंस सिस्टम कह लें उसको, एयर डिफेंस सिस्टम कह लें उसको, वो उन्होंने डेवलप किया। और पहले तो उसका नाम उन्होंने कहा कि इसका नाम हम कोई हिजबुल्ला, एंटी हिजबुल्ला या एंटी हमास रख लें। फिर उसके बाद नहीं, फिर उन्होंने गोल्डन डोम रखे, नहीं, फिर उसके बाद फिर उनका आयरन डोम। ये इसराइल का अपना सिस्टम है। इसराइल जो दुनिया भर में असला बेचता है, जो उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है, उसमें आयरन डोम है। ठीक है। अच्छा, आयरन डोम जो है, आयरन डोम एक छोटी सी यानी आप समझें कि एक एंटी एयरक्राफ्ट या एक काउंटर एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी बैटरीज हैं और ये मोबाइल है। ठीक है ना, एक जगह पे एक, दूसरी जगह 3, 4, 5, हाँ, वो मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने फिट किए ना। एक सरहद पे, मतलब कोई बादल नहीं है ये। हाँ। ये कोई डोम को ऐसा नहीं है ये इन्होंने यहाँ पे बैटरीज मुख्तलिफ लगा दी। अच्छा, उसके बाद ये हुआ, और बैटरीज जो है उनकी खूबी, अच्छा, ये एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, इसमें जो है वो ये होता है कि होस्टाइल, अगर आपका दुश्मन कोई जहाज लेकर आ रहा है, पहली जंग अज़ीम में देखा था ना, नीचे से वो तोपें चला रहे हैं, गन से फायर कर रहे हैं, जहाज गिर जाए। तो ये जो एडवांस सिस्टम आ गया, तो एडवांस सिस्टम में ये है कि जी एक सरफेस टू एयर भी है इसमें, इसी के अंदर आयरन डोम के अंदर, कि सरफेस से भी मिसाइल चलेगा और वो मिसाइल उधर से आ रहा होगा और उसको इंटरसेप्ट कर देगा दरमियान में। और इसके बाद ये भी है कि एयर टू एयर भी, एयरबॉर्न, हवा के अंदर ही जो है वो इधर से फायर हुआ, इधर चला गया। और फिर उसके बाद जो है इसका एक उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, एकदम से सेंसर कि उधर से आ रहा है, उधर से आ गया, उधर से। तो ये आप देख लें ना, उधर से आया और इधर से आया, ये हवा में फट रहे हैं। ये एक्चुअली इधर से भी मिसाइल फायर हो रहा है, उधर से भी हो रहा है, और ये एक दूसरे को टकरा के, ये देख रहे हैं ना इस तरह।
देखिए ना, ये आपको हवा में टकराते हुए मिसाइल नजर आ रहे हैं आपस में। ये एयर डोम है और ये मुख्तलिफ बैटरियां मुख्तलिफ जगहों पे लगी हुई हैं। ये इधर से ये टकराव हो रहा है आपस में, एक इधर से आएगा उधर से आएगा, हवा में तबाह हो गए। ठीक है। अच्छा, ये जो मिसाइल बनाए गए, ये मिसाइल बनाने, ये राफेल कंपनी जो कि इसराइल की एक प्रॉपर बड़ी सबसे पुरानी उनकी इंडस्ट्री है, एडवांस डिफेंस सिस्टम्स, और इन्होंने 50 की दहाई में इसके ऊपर काम 50 की दहाई से वो बना रहे हैं। और साथ ही उनके जो दूसरा है वो इसराइल की अपनी डिफेंस इंडस्ट्री है। ये दो कंपनीज मिलकर बनाती हैं। ठीक। और ये बड़ा दुनिया भर में जो असला है, बहुत एडवांस असला, जिसमें ड्रोन्स हैं, जिसमें आप समझेंगे, इन्होंने ही वो जो है वो फिर मुआहदा किया अमेरिका के साथ। और अमेरिका के साथ जो मुआहदा किया तो वहाँ पे रेथन जो डिफेंस प्रोडक्शन है, एक तो लॉकहीड मार्टिन है, बाकी ये बोइंग है, लेकिन रेथन वालों के साथ इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। रेथन वो है जिन्होंने पेट्रियट सिस्टम मुख्तलिफ मुल्कों को दिया है। पेट्रियट वो जो कि सऊदी अरेबिया में लगा है, जो हुती अटैक करते हैं तो पेट्रियट सिस्टम गिराता है। ठीक है ना, तो ये वही सिस्टम है कि वो गिर गए वो जब। अब मसला ये क्या हो गया है, मसला ये हो गया है कि ये जो उन्होंने फेंके 100 या 1500 या 200 रॉकेट फेंके, अब उनके 200 रॉकेटों में से जो है वो फर्ज या 150 फेंके, तो 150 में से 148 को आयरन डोम ने गिरा दिया। ठीक है। लेकिन 2 या 3 या 4 गिर गए जाके शहरों में, जिसके नतीजे में वहां पर जनाब ये इसराइली अपनी हलाकतें हो गई। अब जनाब ये रौला पड़ा हुआ है, अभी ये मामला सारा चल रहा है हमास के साथ और इस्लामिक जिहाद। अभी उनके पास जो है वो, यानी उन्होंने 200 चला दिए होंगे। यहां से जब ये जवाब देते हैं ना, यानी उधर से एक रॉकेट, छोटा सा रॉकेट चलाया उन्होंने, उसको जब जवाब देने के लिए आयरन डोम एक्टिव होता है ना, तो एक रॉकेट को गिराने के ऊपर $1,00,000 खर्च होता है। 70,000 से $1,00,000 के दरमियान वो जो यहां से फायर होता है। ठीक है ना, उधर से उधर 5 फेंके, उधर से 5 फेंके, इन्होंने 5 से किया तो इनके $5,00,000 निकल गए। उन्होंने 100 चला दिए, वो छोटे छोटे और 100 पटाखे चलाए, इन्होंने 100 किए तो वो पता $1,00,000। अब जनाब क्या हुआ है, तो पता ही चला कि जिस तरह सऊदी अरेबिया के अंदर पेट्रियट सिस्टम एक्टिव है, लेकिन उसके बावजूद खमीद मस्जिद में, बाकी जगहों पे, जद्दा के पास कोई हिट कर जाता है। पता ही चला कि जनाब इनका जो आयरन डोम है वो कारामद नहीं है 100%, और वो 80% या उससे कम तादाद में जो है वो एक्यूरेसी। अभी हिजबुल्लाह नहीं आई, अभी हिजबुल्लाह एक्टिव नहीं हुई, अभी जनूब से नहीं खुला, शुमाली महाज नहीं खुला अभी हसन नसरुल्लाह वाला। ये सिर्फ हमास और इस्लामी जिहाद है। अच्छा, चंद कुछ देर है तो मैं आपको एक बात करूं। सबसे जो इसमें जो एक और अहम नुक्ता है, मैं इस पे आता हूं कि ये जंग, ये मुख्तलिफ रस्तों से आप इसको देखें। ठीक, तो आयरन डोम हो गया, ठीक है ना, आयरन डोम कितना एक्टिव है, कितना एक्टिव नहीं है। ईरान बल्कि तेहरान टाइम्स ने तो इसको, अच्छा इसको वहां पर भी अटैक हो गया अभी, जो दिमोना, जो उनका जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जहां चंद रोज पहले भी अटैक हुआ था, लेकिन वो सीरिया से हुआ था। तेहरान टाइम्स ने इसको इस पे तंज किया है कि आयरन डंप, हाँ आयरन डंप, ठीक है ना, आयरन डोम को आयरन डंप उन्होंने कहा। और उन्होंने बताया कि ये टेक्नोलॉजी तुम्हारी ये नहीं काम करेगी, ये फ्लॉप है, ठुस है, ठीक है ना, ये ठुस हो चुकी है, ये नहीं चलेगी, ये तुम्हें नहीं बचाएगी। मतलब उन्होंने सिर्फ इनके पूरे सिस्टम के ऊपर कि इतने किलोमीटर यहाँ से यहाँ, वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमास वाले के हमारे पास जो है वो, एक तो अभी तक तो वो ये इस्तेमाल कर रहे थे सोवियत साथ का, अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास शर्जील मिसाइल भी है जो कि अपना खुद उन्होंने बनाया है। और वो कह रहे हैं कि शर्जील खसूसियत उसकी ये है कि वो कहते हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि ये आयरन डोम इसको कैच नहीं कर सकता, सही 100% कैच नहीं कर सकता। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास ये भी है और अब वो फायर करेंगे। जी डॉक्टर साहब, फ़लस्तीन पर इजरायली बमबारी से अभी तक जो शहादतें हुई हैं, उसके बाद कोई वाज़ेह स्टैंड अभी तक सामने नहीं आया दुनिया की जानिब से। ये बड़ा एक अहम इस वक्त वहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ ना कि एक बड़ी जंग की तरफ मामला जाता नज़र आ रहा है। और अभी आज यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है, जो कि उनके मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर प्रिंट भी हो गई, ये भी खबरें आ भी गई हैं कि ये एक फुल स्केल वॉर की तरफ इसको टेलीग्राफ भी खबर दे रहा है, और बाकी सारे हर जगह पर यह है कि फुल स्केल वॉर की तरफ ये मामला जा सकता है। अच्छा, अब इसमें यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि फुल स्केल वॉर की तरफ, मैं इसमें दो बातें आपसे सिर्फ कहूँगा, ये मेरा अपना तज्जिया है। पहली बात तो यह है कि इसमें
53 से ज़्यादा शहादतें गालिबन हो गई हैं और ये हो रही हैं गज़ा में। गज़ा जो है वो है साहिली पट्टी जी। और गज़ा बिल्कुल आप समझें कि अगर यानी इसका कोई ताल्लुक नहीं है, यानी बीच में कोई रास्ता नहीं है गज़ा के और मस्जिद अक्सा के या यरूशलेम के, ठीक है, दरमियान में इसराइल आता है। ये गज़ा की पट्टी बिल्कुल साहिली पट्टी है जी, बिल्कुल, और दरमियान में इसराइल है और इसराइल के बाद जो है वो फिर कोई और अगर बेहतर नक्शा दिखाएंगे सिंपल सा तो ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, तो एक साहिली पट्टी है और फिर उसके बाद एक जो है वो आपका वेस्ट बैंक है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब ये इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसराइल पे फोकस करेंगे तो जहाँ ये देखें ना, तो गज़ा बिल्कुल छोटा सा वो आपको ग्रीन नजर आ रहा है, जो सिनाई के ऊपर है वो गज़ा है छोटा सा, यानी गज़ा के 3 तरफ इसराइल है और एक तरफ जो सिनाई है वो है जहां मिस्र के साथ वो कनेक्ट होता है और जहां पे वो सुरंगें वगैरह खुदी हुई हैं सिनाई में जहां से लोग असलहा स्मगल करते थे या करते हैं। तो 3 तरफ इसराइल गज़ा के और एक तरफ समंदर, ठीक है, और फिर इसराइल आ गया और फिर वेस्ट बैंक आ गया जहां पे मशरिकी यरूशलेम है, जहां पे शेख जर्राह है, जहां मुजाहरे हो रहे थे, जहां पे वो गिरफ्तारियां हो रही हैं पामाल, और जहां पे महमूद अब्बास की हुकूमत थी जो तकरीबन अब खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि सारा कंट्रोल वहां पर भी अब जो छापे, अब जो गिरफ्तारियां और जो घरों घरों पे छापे डाल रहे हैं इसराइल के फौजी एहलकार, वो उनका कहना यह है कि हमास के लोग वहां पर आ गए। हाँ, ये बड़ा क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जिसको मैं अब इस तरह से देखूं कि आप इसमें ये तसव्वुर करें कि 53 या 54 या 55 शहीद हो गए, उसमें बड़ी तादाद में बच्चे भी थे, उसमें औरतें भी, ख़वातीन भी, और 7 के करीब जो सरकारी तौर पे ऐलान हुआ है वो इसराइल के लोग जो हैं वो इसराइली जो हैं वो हलाक हुए। अच्छा, इसमें लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि फ़लस्तीनी या जो गज़ा में लोग हैं उनके ऊपर तो बमबारी हो रही है, ठीक है ना, और नेतन्याहू ने कहा कि हम किसी सीज़ फायर को नहीं मानते, अभी उनका जो आखिरी ऐलान है वो हम जंग बंदी बिल्कुल नहीं करेंगे, आखिर तक जाएंगे और वो अपनी शायद ग्राउंड के ऊपर ग्राउंड असॉल्ट शुरू करें। अभी तक तो जहाज़ों से हो रहा था लेकिन शायद वो ज़मीनी दस्ते आगे भेजें। सवाल यह है कि 7 इसराइली कैसे मरे? खुदकुश हमला तो नहीं हो रहा। 7 इसराइली, मेरे लिए देखिए इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है, वो 55 54 वो तो शहीद हो रहे हैं ना, इसराइल में क्या हो रहा है? इसराइल के अंदर ये गड़बड़ हो गई है कि जब यहां पे 2006 में हिजबुल्लाह और इसराइल का झगड़ा हुआ, की लड़ाई हुई, जंग हुई, तो उस वक्त ये हुआ कि छोटे छोटे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने के उनके पास जो है वो बहुत शॉर्ट रेंज या उसको मीडियम रेंज कह दें या उसको जो भी नाम दें, कैज्यूसिया मिसाइल, वो उनके पास 1000, 2000, 3000 की तादाद में या शायद इससे ज़्यादा थे, कितने थे मैं यहाँ पे उनकी तादाद नहीं जानता, देखे हैं बहरहाल चलते हुए मैंने दाहिया के इलाके से। अब ये हुआ, यानी जब प्रॉपर फायर हो रहे थे और उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसे था कि जब इसराइल के फाइटर प्लेन एंटर होते थे तो यहाँ पे हमसे कहा जाता था कि भागो भागो इस बिल्डिंग पे इसराइल अटैक, इतने कैलकुलेटेड उनके पास उस वक्त कम्युनिकेशन सिस्टम था हिजबुल्लाह के पास। सही। अच्छा, जो उसके नतीजे में ये हुआ कि हैफा के अंदर उन्होंने रॉकेट्स फेंके और हैफा के अंदर 44 इसराइल के लोग जो हैं उस वक्त जो है वो अपनी जानों से गए और कोई 2-2.5 हज़ार इसराइलियों को वहाँ से निकाला गया। हैफा का शहर, हैफा बिल्कुल नक्शा देखें आप तो हैफा का शहर बिल्कुल लिबनान के पास है, यानी इसराइल के शुमाल यानी लिबनान का जनूब हो गया, ठीक है ना, तो बिल्कुल आपको हैफा का शहर ऊपर नजर आता है। अच्छा, अब ये हुआ तो अब सवाल ये है कि इसराइली कैसे हो? इसराइल, उसके बाद इसराइल ने क्या किया कि जब ये जंग खत्म हो गई तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा अजीब मामला है कि छोटे छोटे मिसाइल लेके इन्होंने, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ये सोवियत, ये मिसाइल बड़े पॉपुलर हैं, जो दूसरे मिसाइल हैं, ये कोरियन वॉर में भी चले, ये अभी हुतीज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हुतियों ने ऐलान कर दिया है कि हम हमायत कर रहे हैं, हुतीज ने यमन में आज ऐलान कर दिया है। अच्छा, हुतियों ने ऐलान कर दिया है कि हम हमास का और हिजबुल्लाह की हमायत का ऐलान करते हैं और यहाँ से हम घेरेंगे। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान मीडिया है वो किस तरीके से इजराइल के ऊपर, जो इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर सवाल निशान खड़े कर रहा है, जबकि
जो इजरायली की जो टेक्नोलॉजी है वो विश्व भर में उसके गुणगान हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इजराइल का विरोधी है, क्योंकि इजराइल ने जो फ़िलिस्तीनी है मुस्लिम कंट्री उस पर आक्रमण किया है, इसलिए पाकिस्तान फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। आगे भी ऐसी वीडियो, ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूरी वीडियो देखी। जय हिंद, जय भारत।